राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ, तो सभी भक्तों ध्यानपूर्वक सुनिए। राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का महत्व बतलाया। अब कृपा करके यह बतलाइए कि चैत्र कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और किसकी विधि क्या है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस समय राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कथा। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव बसंत ऋतु के समान अनेक प्रकार के पुष्प खिलते रहते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजूधोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप तो नहीं गई, वरन दूर बैठकर बीड़ा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय शिव शत्रु कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को संकेत और कुचों की कौरी बाण बनाया तथा मंजूघोषा और को सेनापति बनाकर मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। मंजूघोषा ब्रह्मतेज से युक्त कामदेव जैसी सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपनी गीत तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी और काम से पीड़ित मुनि का आलिंगन करने लगी। इसके फलस्वरूप ऋषि मंगूघोष के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्होंने दिन तथा रात्रि कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजूघोषा कहने लगी, हे मुनि, बहुत समय बीत गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे, अभी तो कुछ समय भी नहीं हुआ है, अभी और कुछ देर रुक जाओ। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप सोचिए, मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए हैं। अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ और यह जानने पर कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन बीत गए हैं, तो वह उनको काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरे कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजूघोषा तत्काल पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले, हे भद्रो, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता चैवन ऋषि के आश्रम में गए। मेधावी को देखकर चैवन ऋषि कहने, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पाप तेज छीड़ हो गया। मेधावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित बतलाइए। तब चैवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिताजी की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी अपने इस व्रत को किया।
जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छुटकार देव देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसको 1000 गौदान का फल होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।